स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। और मैं बताने जा रही हूँ आज एकादशी के बारे में। जो अब आने वाली एकादशी है उसको बोलते हैं पुत्रदा एकादशी, जो सावन में आएगी शुक्ल पक्ष में। उस एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे हम, कैसे क्या क्या नियम है उसके, क्या समय है, कौन सी तिथि है, कब हमें व्रत करना चाहिए, कौन सी तिथि में व्रत नहीं करना चाहिए, पारण का समय क्या है, उस बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगा और कौन सी एकादशी करते हैं और कौन कौन करते हैं, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, सभी को स्वागत है आपका आज के मेरे वीडियो में। स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। इतना सारा प्यार देते हैं आप लोग मेरे वीडियो में, अच्छा लगता है। तो बस उसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि एकादशी कब है और कैसे करना है और उसका क्या नियम है। चलिए बताती हूँ मैं। अब आने वाले शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको हम बोलते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। तो ये पुत्रदा एकादशी जो है ये सबके लिए है। वैसे तो सबको एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं एकादशी का व्रत, वो एकादशी के चावल जरूर पर नहीं खाएं। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबके लिए ही है। क्योंकि एकादशी में अन्न का वो करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब, कहते हैं चाहे आप व्रत करो, चाहे बकरी के जैसे चरो, मतलब पूरा दिन खाओ, कोई वो नहीं है, लेकिन व्रत जरूर करो। ये होना चाहिए एकादशी में। क्योंकि हमारे यहाँ एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। सारे व्रत किसी और के लिए होते हैं, चाहे वो फैमिली के लिए हों, चाहे हस्बैंड के लिए हों, चाहे बच्चों के लिए हों, लेकिन अपने लिए कोई व्रत नहीं होता। ये एकादशी का व्रत ऐसा है जो अपने लिए होता है। तो ये जो साल की 24 एकादशी हैं, और जैसे इस बार अधिक मास पड़ा था तो इस बार क्या है 26 एकादशी हो गई हैं। तो क्या है ना, हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। जो भी, कोई बच्चों के लिए है, कोई अपने लिए है, कोई हमारे पाप काटने के लिए है, कोई हमारी मुक्ति के लिए है, कोई धन धान्य पाने के लिए है। ऐसे करके पूरे साल में जो एकादशी है, कुछ न कुछ हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। तो चलिए मैं बताना चाहती हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में। जो पुत्रदा एकादशी आ रही है, इसका समय क्या है पारण का, और दीपदान हमें कब करना होता है जिससे कि हमें रात्रि जागरण का फल मिले। सुबह में करना है या शाम को करना है, या पूजा वाले स्थान पे करना है, या तुलसी जी के पास करना है, या गेट के पास करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो पुत्रदा एकादशी इस बार पड़ रही है दो। ऐसा अब हमारे क्या हो गया है हमारे लोगों में कि 2 त्योहार एक दिन होने लगे। एकादशी हो गया और ये जन्माष्टमी, ये 2 फेस्टिवल ऐसे हैं जो हम दोनों बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि किस दिन करना है, किस दिन नहीं करना है। तो अब ये पुत्रदा एकादशी जो आ रही है, ये हमें 23 तारीख और 24 तारीख दोनों दिन की है। इसमें क्या है कि इसमें एक तो वैष्णव संप्रदाय की होती है और एक गृहस्थ वालों की होती है। तो गृहस्थी लोग जो हैं वो, कुछ लोग ऐसा है कि 10वीं युक्त एकादशी व्रत नहीं करते हैं। 10वीं में व्रत खास करके गृहस्थ लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुना है मैंने ऐसा कि मना किया गया था, लेकिन फिर भी किसी ने ये व्रत किया तो उनको पुत्र हानि हुई। तो इसलिए एकादशी 10वीं युक्त हमें एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जो एकादशी द्वादशी मिक्स है व्रत, वो बहुत उत्तम है हम लोगों के लिए। तो मैं भी व्रत करती हूँ एकादशी का काफ़ी टाइम से। तो आपको मैं वही बताना चाहती हूँ। तो वो 23 तारीख को है, 23 अगस्त को एकादशी लग रही है। रात को 2 बजे, रात में 2 बजे, सुबह के समय 2 बजे के से कुछ मिनट पे लग रही है। तो उस एकादशी को हम लोग गृहस्थी वाले जो हैं वो नहीं करेंगे। साधु संतों का मुझे नहीं पता है कि वो करते हैं ये एकादशी, नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग वो एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे कौन सा, उसमें उसका भी एक नियम है एकादशी का कि पारण के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जो 23 तारीख को व्रत करेंगे उनका एक नियम है कि 24 तारीख को दिन में 1 बजे के बाद वो पारण करेंगे। क्योंकि उनको हम जो लोग करेंगे गृहस्थ वाले हैं, वो हम 24 तारीख को सुबह 6 बज के कुछ 7 बज के कुछ मिनट तक जो एकादशी है, 23 अगस्त को ये व्रत सुबह 1 बज के 2 बजे से जैसे शुरू हो रहा है, तो ये
जो लोग व्रत खोलेंगे वो दोपहर को 1 बजे के बाद, 24 अगस्त को दोपहर को 1 बजे के बाद व्रत खोलेंगे, अब पारण करेंगे। और जो 24 अगस्त को व्रत करेंगे तो सुबह 24 अगस्त को 4:18 तक एकादशी है, लेकिन हमें उसी दिन व्रत करना है 24 अगस्त को, क्योंकि हम गृहस्थी हैं और ये पुत्रदा एकादशी है। पुत्रों की लंबी उम्र के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए ये एकादशी का व्रत है, तो हमें उस हिसाब से रखना होगा। तो हम जब 25 अगस्त को सुबह 5:55 से लेके 6:20 तक इस व्रत को पारण करेंगे 25 अगस्त को। ये इस व्रत का नियम है। दूसरी चीज़ है, क्या नियम है, कैसे करना है हमें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एकादशी से पहले दशमी में हमें चावल नहीं खाना है, बिल्कुल भी। हम लोग चावल उस दिन नहीं खाते हैं, क्योंकि चावल ये वर्जित माना जाता है। चावल को हमें जबकि भगवान को खीर भी चढ़ाई जाती है, उसके बाद भी एकादशी के व्रत में चावल वर्जित है। इससे पहले दशमी से ही हम लोगों को नियम करना होता है। बैगन हो गया और लहसुन प्याज हो गया, चावल हो गया, कटहल हो गया, उड़द मसूर की दाल हो गई, ये चीज़ हम लोग नहीं खा सकते हैं। मूली हो गई, एक दिन पहले से ही हम लोग ये छोड़ देते हैं। चाहे हमें जैसे हमें 24 तारीख को व्रत करना है तो हमें 23 तारीख से ये चीज़ें बिल्कुल छोड़नी होंगी। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमें चावल का करना है तो हम चावल कब नहीं खाएंगे। तो देखिए, तिथि का सबसे ज़्यादा महत्व होता है इसमें। तिथि मान्य होती है तो हमें 23 तारीख को चावल, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, चावल छोड़ते हैं, उनके लिए है ये कि वो लोग 23 तारीख को चावल नहीं खाएंगे। 24 को तिथि समाप्त हो जाएगी तो आप लोग खा सकते हैं। और फिर ना भी खाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चावल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि खाना ही खाना है। आप लोग चावल वर्जित उस दिन भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। ये तो आपका पहला नियम हो गया, ठीक है। व्रत हो गया आपका। व्रत खोलने का भी एक नियम होता है सुबह पारण का, कि आप लोग तुलसी दल के और मिश्री के साथ अपना व्रत खोलेंगे सुबह, और शुरू भी करेंगे तब भी हाथ में जल लीजिए थोड़ा सा। कोई भी व्रत करिए आप, जल लीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैंने आपके लिए व्रत किया है, तो मेरा ये व्रत अच्छे से सफल करना, सफलता मिले इस व्रत में, मुझे अच्छे से मैं व्रत को कर पाऊँ आपकी कृपा से, और उस जल को ज़मीन पे छोड़ देना है। ये व्रत का नियम होता है। ये तो हमारा व्रत खोलने का, एक पारण करने का मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, एक थाली भोजन की ज़रूर निकालें। हो सके तो बना हुआ निकालें, हो सके तो आप कच्चा, जैसे आटा, दाल, सब्जी, जो भी है आपके पास जितना है। कभी भी कोई भी व्रत, कोई भी पूजा आपको ये नहीं कहता है कि आप किसी की आत्मा दुखा के करो। आपके पास जो भी है भगवान को अर्पण करिए कि भगवान, मेरे पास जो भी आपने दिया है, मैंने किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर आपके पास हो, कहीं भी हो, जरूर दीजिए। क्योंकि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। क्योंकि देखिए, सोना बैठना हर चीज़ हो सकती है, लेकिन भूख जो है हमारी खाने से ही होगी। तो अन्न का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। उसका भगवान को आप धन्यवाद कहिए कि हमें ऐसा मौका मिलता रहे कि हम अन्न का दान करें। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, कहीं तीर्थ स्थान पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा लोग मांगते हैं, तो आप उनको बजाय पैसे देने के उनको कुछ खाने की चीज़ लेके दीजिए। वो आपके लिए बहुत बड़े पुण्य की बात होगी। कभी भी जाएं, एकादशी में ही नहीं कह रही हूँ मैं, कभी भी जाएं, फल दान करिए। वैसे कायदा ये होता है कि वैसे तो ये एक नियम है कि जैसे आज हमने जो चीज़ छोड़ी है, कल हमें वो दान करनी चाहिए। इस तरीके तब हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो कच्चा है, जैसे चावल आपने एक दिन पहले छोड़ा है, चावल वर्जित, तो उस चावल को भी आप दान दीजिए, उसके आटा के साथ है। या आप दूध चावल दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, खीर कोई बना के खा ले, खिचड़ी बना के दे सकते हैं, जो आपके पास है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खाली खिचड़ी ही, चावल, दलिया, ये चीज़ दीजिए, नहीं। जो आपके पास देना चाहते हैं आप वो दीजिए, क्योंकि अन्नदान तो सबसे ज़्यादा बड़ा दान माना जाता है। और वो क्या है, प्राणी खा भी लेता है शुद्ध होके, सुबह नहा के। अपने लिए भी बनाते हैं हम खाना, तो अच्छे से बना के किसी को दान करिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, हरिवासर में ही हमारा ये व्रत का पारण एकादशी का नहीं होता है, इसलिए 23 तारीख को 3 बजे के बाद हम ये
क्योंकि हरिवासर एकादशी रहेगी तो हम उस दिन वो नहीं करेंगे, 3 बजे के बाद ही 23 को करेंगे। जो 23 का व्रत करेंगे वो 24 तारीख को, और जो 24 को व्रत करेंगे उनका मैंने नियम बता दिया, सुबह ही करना है उनको पारण। तो सुबह आप कच्चा दान दे सकते हैं, क्योंकि कच्चा ही इतनी जल्दी हो पाएगा, तो आप कच्चा दान दे सकते हैं, जिससे कोई ब्राह्मण है वो अपना बना के खा लेगा। और बना के दे सकते तो और भी बढ़िया है, क्योंकि वो तो तुरंत ही आपके सामने ही हो सकता है, ग्रहण कर ले कोई भोजन। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और ये पुत्रदा एकादशी ये आ रही है, इसको तो ज़रूर करना चाहिए अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए। जो माताएं बहनें परेशान रहती हैं कि हमारे बेटा नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल हर चीज़ की ज़रूरत है, चाहे बेटा हो बेटी हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटे के लिए व्रत करना है, ये बेटियों के लिए भी उतना ही है, क्योंकि ये संतान प्राप्ति के लिए है ना। तो पुत्रदा एकादशी नाम है, लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि आजकल बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं, तो इसलिए ये व्रत बेटियों के लिए भी है। तो आप लोग ज़रूर इस व्रत को कीजिएगा। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको दीपदान। जो हम लोग पूछते हैं कि दीप सुबह जलाना चाहिए, शाम को जलाना चाहिए, और स्थान क्या है। तो देखिए, दीपक आप चाहे तो सुबह भी जला सकते हैं 24 घंटे के लिए, आप चाहे तो रात को भी इसको जला सकते हैं, चाहे पूजा करने से पहले जला दीजिए या पूजा करने के बाद सोने के टाइम जलाइए। वो दीपक जलाएंगी तो उससे ये है, और बड़ा दीपक लीजिए, उसमें इतना तेल घी जो भी आप भरेंगी इतना भर दीजिए कि जिससे कि पूरी रात चल सके, जब तक आप व्रत का पारण करेंगे तब तक। तो उससे आपको रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि रात्रि जागरण करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो दीपक आपका जलता रहेगा। लौ उसकी है, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आपके लिए ये व्रत किया था, मेरा व्रत अच्छे से पूर्ण हुआ आपकी वजह से, और मैंने ये दीप जलाया है, इसका मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे सुहाग को, सबको इसका पुण्य मिले। और ऐसे करके अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा, अच्छे से भोजन कीजिएगा। सात्विक भोजन करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सावन के महीने में कहते हैं ना, वैसे आप करो ना करो, लेकिन कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यदान व्रत करना चाहिए। और वैसे भी हमने मानव देह पाई है, तो इंसान को व्रत तो करने ही चाहिए मेरे हिसाब से। हफ्ते में एक व्रत तो एक नियम बना ले। चलिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि एकादशी का व्रत ही एक ऐसा है जो सिर्फ अपने लिए है, तो अपने लिए इंसान को चलते हाथ पैरों से ज़रूर करना चाहिए। और चलिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, राधे राधे बोलिए सभी को। क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, कहाँ गलती होती है, क्या गलती होती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। और आप लोगों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सभी के बच्चों की एकादशी माता लंबी उम्र करें, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और बस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।